अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमान अस्कर। आप देखें मेरा ऑफिशियल पेज। नाज़रीन, आज की खबरों के हवाले से बात करते चले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो नाज़रीन जारी हो चुका है और दरियात किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पेशन और चमन में 9 से 12 इंच और आपको बताते चलेंगे, जबकि कोयटा, मुस्तंगन, नौशकी, किलात और स्वाब में 2 से 5 इंच बर्फबारी का अमकान है। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि जी डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां, यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के साथ जो तजारती मुआहदा है उसको मुअत्तल कर दिया है। मुआहदे की मुअत्तली के नतीजे में अमेरिकी सदर की नाराज़गी का खदशा है और जिससे अमेरिका यूरोपीय दरामदात है उस पर मज़ीद जो मौसलात आयद कर सकता है। 2018 के बाद पहली बार बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अगले हफ्ते तजारती मुज़ाकरात की बहाली के लिए चीन जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि जी ईरान पर मुमकिन जो अमेरिकी हमला है, इसराइल ने दफाई अलर्ट बढ़ा दिया है और इसराइली फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मी ने कहा है कि इसराइल किसी भी ऐसे दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है कि जो मुल्क की सलामती का खतरा बने और ये यकीनी नहीं कि ईरान इसराइल को पहला हदफ बनाएगा। और ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइली एयरलाइंस जो है वो अपने जहाज़ों को दुनिया भर में मुंतकिल करने की तैयारी कर रही है। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि ईरान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो प्रोग्राम बहाल हुआ है तो कार्रवाई करेंगे। मतलब जो भी होगा ये कार्रवाई तो लाजमी बनेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कहा गया है कि मैं कार्रवाई ज़रूर करूँगा। ट्रंप ने कहा है कि जी ईरान में सड़कों पर अंधाधुंध लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मेरी जानब से जो फौजी कार्रवाई है उसकी धमकी के बाद ईरानी हुकाम ने सैकड़ों अफराद को फांसी देने का जो इरादा है वह तुर्क कर दिया था और ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश तुर्की तर्क करनी चाहिए। पहले भी हमला ना करते तो वो 2 माह में जौहरी ताकत जो है वो हासिल कर लेता। आगे बढ़े और आपको बताते चले कि जी डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस गजा पर कब्जे का जो मनसूबा है वो लियाकत बलोच साहब ने कहा है कि जी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में शैला बयानी से इत्तेहादियों के लिए नूरा कश्ती का जो नया अखाड़ा दिया है, मतलब नया अखाड़ा कायम किया है, उस हवाले से हुकूमत ने गंदम की कीमत जो है 3500 रुपये मुकर्रर करके ज़राअत और किसान की बर्बादी की है। आगे बढ़कर आपको बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिस स्टाफ और फील्ड स्टाफ के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म जो है वो मुतारफ़ करवाए जाएंगे और दफ्तरी अमले के लिए नीले रंग का पेंट कोड यूनिफॉर्म का हिस्सा होगा, जबकि फील्ड में तैनात एहलकारों के लिए जर्सी और रिफ्लेक्टर पर मुश्तमिल यूनिफॉर्म जो है वो मुकर्रर किया गया है और आइंदा चंद रोज़ में यूनिफॉर्म की जो तब्दीली है बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आगे बढ़े आपको बताते चलें कि पंजाब पुलिस ने सीसीडी पर जाली पुलिस मुकाबलों के तमाम इल्ज़ामात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें बताया गया है कि सीसीडी पर इल्ज़ामात सोशल मीडिया अफवाहों पर मुबनी है जिनका हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं है। सीसीडी के क़याम के बाद 7 माह में डकैती और कत्ल में 60%, जो राहदानी में 62% और गाड़ियाँ छीनने में 64%, कार चोरी की बात करते चलें तो उसमें 60%, मोटरसाइकिल छीनने में जो 53% कमी आई है और सीसीडी ऑपरेशन में एक सब इंस्पेक्टर शहीद और 96 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि बांग्लादेश का ICC वर्ल्ड 20 जो वर्ल्ड कप है उसके बाइकाट का ऐलान कर दिया है उन्होंने और बांग्लादेश ने ICC यूनिटी वर्ल्ड कप का बाइकाट सिक्योरिटी खदशात के बायस किया है। मतलब सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इसका बाइकाट किया है और बांग्लादेश के जो मशीद खेल आसफ नज़र इस्लाम ने खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद बाइकाट का ऐलान किया। ICC ने बांग्लादेश को यूनिट में शिरकत का फैसला करने के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। आगे बढ़े और आपको बताते चलें कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में रूस की शमूलियत पर बरतानिया पीछे हट गया है और बरतानवी वज़ीर खारजा यूएन कॉपर ने कहा है कि जी बरतानवी इत्तेहादों से मिलकर गजा में अमन के लिए मामूल करार के बारे में बात करेगा और तकरीब में रूसी सदर पुतिन की मुमकिन शिरकत के सबब बरतानिया ने जाने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की अपडेट। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।